प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा स्नेही भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कल की वीडियो में हमने सेमुसी भाग 2 के अंतर्गत अष्टम पाठ है विचित्र साक्षी पाठ का सारांश व एक गद्यांश की 6 प्रश्न व्याख्या की थी। प्यारे बच्चों, हम आज आगे के गद्यांश करेंगे। चलो देखते हैं दूसरा गद्यांश। विचित्रा देवगति। विचित्रा देवगति यानी कि भाग्य की गति विचित्र है। भाग्य की गति कैसी है? विचित्र है। तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृह अभ्यंतरम प्रविष्ट है। कि उसी रात तस्याम एव उसी रात्रौ रात को तस्मिन् गृहे उस घर में कश्चन कोई चोरः चोर गृह आभ्यंतर घर के भीतर प्रवेश हो गया। यानी कि उसी रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित। और क्या हुआ फिर प्यारे बच्चों? वहां रखी हुई एक पेटी को लेकर भाग गया। एक पेटी को लेकर। मंजूषा क्या होती है? पेटी। आदाय मीन होता लेकर। पलायित भाग गया। चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर शंकया तम अवधावत अगृह्णांच परम विचित्रम अघटत। चोर के पैरों की ध्वनि से जागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से उसके पीछे दौड़ा। अधावत क्या होता है? दौड़ा। अगृह्णांच और उसे पकड़ लिया। परंतु विचित्र में घटत है। विचित्र घटना घटी। परंतु विचित्र घटना घटी यानी कि वो चोर के पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया, लेकिन विचित्र घटना घटी। चोर ने ही ऊंची आवाज में क्रोशितम आरभ चिल्लाना आरंभ कर दिया। चोरो अयम चोरो अयम चोरो अयम, यह चोर है ऐसा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि चोर ने ही ऊंची आवाज में यह चोर है ऐसा चिल्लाया। तस्य तार सवरेन, उसके ऊंची आवाज से प्रबुद्धा ग्रामवासिन है स्वगृहात निष्कर्म है तत्र अगच्छन् वराकम अतिथि एव चय चोरम मत्वा अभर्तृशयन्। देखो कितना क्या हुआ प्यारे बच्चों कि उसके जोर से चिल्लाने से जगे हुए ग्रामवासी अपने घर से निकलकर वहां गए और उस बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर, किसको? चोर मानकर उसकी निंदा करने लगे। भर्तृशयन क्या होता है? निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर है, चोर आसीत। यानी कि वास्तव में तो कौन? यद्यपि गांव का रखवाला ही, चौकीदार ही क्या था? वहां पर चोर था। तो यहां आरक्षी क्या होता है? चौकीदार। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्यापः कारागृहे प्राक्षितत्। तो लेकिन क्या हुआ प्यारे बच्चों? उसी समय तत्क्षणमेव, उसी समय रक्षा पुरुष ने ही उस अतिथि को यह चोर है ऐसा सिद्ध करके जेल में डाल दिया। कारागृह क्या होता है प्यारे बच्चों? जेल में। और प्राक्षिप्त डाल दिया। इस तरह से ये दूसरा गद्यांश यहां समाप्त हुआ। अब तीसरा गद्यांश करते हैं प्यारे बच्चों। अग्रिम दिने, अगले दिन। कौन से दिन? अगले दिन। अग्रिम दिने का मतलब यहां क्या है? अगले दिन। स आरक्षी, वह चौकीदार यानी कि रक्षा करने वाला, चोर अभियोग्य तम न्यायालम नीतवान, वह चौकीदार चोरी के आरोप में उसको न्यायालय ले गया। कहाँ ले गया? कोर्ट में ले गया। प्यारे बच्चों, न्यायालय क्या होता है? कोर्ट। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र है
भ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण सुना। उभयाभ्याम क्या होता है? दोनों से, और पृथक पृथक अलग अलग विवरण श्रुतवान सुना। सर्वम वृतम अवगत्य है शयतम निर्दोषम एमनियत आरक्षणिनम च दोष भाजनम। सारा समाचार सुनकर, सर्वम वृतम सारा अवगत्य सुन करके, सारा समाचार सुन करके उसने उसको निर्दोष माना और चौकीदार को क्या मान लिया उसने? दोषी माना। दोष भाजनम दोषी माना। किंतु प्रमाण अभावात, किंतु सबूत के अभाव में, किसके अभाव में? प्रमाण के अभाव में। स निर्णय तुम न अशक्नोत, वह निर्णय नहीं कर सका, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह निर्णय नहीं कर सका। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपास्थुम आदिष्टवान। तो क्या किया उसने प्यारे बच्चों? तब उसने उन दोनों को अगले दिन, कौन से दिन? अगले दिन। अग्रिमे दिने क्या होता है? अगले। देखो यहां पर लिख रखा है अग्रिमी दिने, अगले दिन। उपस्थातुम, उपस्थित होने के लिए। आदिष्टवान, आदेश दिया। अन्य दुहतौ न्यायालय सौ सौ पक्षम पुनः स्थापित वंतु। दूसरे दिन वे दोनों न्यायालय में अपना अपना पक्ष दोबारा रखते हैं। क्या करते हैं वो प्यारे बच्चों? अपना अपना पक्ष दोबारा रखते हैं, यानी कि प्रस्तुत किया। तदेव मतलब जो दोनों ने जब अपना अपना पक्ष रखा ना, तब क्या हुआ? तभी वहां के कश्चित किसी तत्र है कर्मचारी सम आगत्य निवेदत, वहां के किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया। यत् की इतः, यहां से, क्रोश द्रव्य अंतराले, 2 कोश दूर पर, कश्चित जन है केनापि हतः। कश्चित अप है 2 कोश की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है। क्या किया गया प्यारे बच्चों? यहां पर कोई 2 कोश के अंतराल पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य है मृत शरीरम, उसका मृत शरीर राजमार्गम निक्षा वर्तते, राजमार्ग के निकट है। यानी कि उसका जो मृत शरीर है ना, वो किसके निकट है? राजमार्ग के। राजमार्ग क्या होता है प्यारे बच्चों? जो सड़क बोलते हैं ना जिसको, राजमार्ग, यानी कि आने जाने के जो साधन जाते हैं वहां से, बड़े बड़े, वो होता है राजमार्ग। तो आगे देखिए, आदिशयताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए कि क्या किया जाए। आदेश दीजिए कि क्या किया जाए। न्यायाधीश है, न्यायाधीश। आरक्षणिनम, आरक्षी को, आरक्षी मतलब चौकीदार को। अभियुक्तम च, और अभियुक्त क्या था? आरोपी को। अभियुक्त के कौन है यहाँ पर? अभियुक्त यानी कि आरोपी को। तम सवम, उस शव को न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, न्यायालय में लाने का आदेश देते हैं। यानी कि जो जज थे ना कोर्ट में, उन्होंने आरक्षी को, यानी कि उस आरक्षी कौन था? चौकीदार। और अभियुक्त कौन था? जो अतिथि आया था, यानी कि जो अपने पुत्र से मिलने जा रहा था। उन दोनों को उस शव को लाने का आदेश दे दिया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हमने इसके दूसरे और तीसरे गद्यांश की व्याख्या की। दूसरा गद्यांश विचित्रा देवगति और तीसरा है अग्रिम दिने। एक गद्यांश हमने कल किया था। तो सभी बच्चे इन दोनों गद्यांशों की, यानी कि जो आज हमने करवाए हैं,
6 प्रश्न व्याख्या लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।